रिफ्रैक्शन टॉपिक पर एक और नई वीडियो के साथ मैं अपने चैनल गुरु न्यूटन पर आपके साथ में हूँ। पहले जो मेरी वीडियोस रही हैं रिफ्रैक्शन पर, वो रिफ्रैक्शन थ्रू अ प्लेन इंटरफेस। प्रेजेंटली जो ये वीडियो मैं आपके लिए लेकर आया हूँ, इट इज़ रिफ्रैक्शन थ्रू अ कर्व सरफेस। कर्व सरफेस को मानिए तो कुछ इस तरह से हम कह सकते हैं कि इट इज़ अ कर्व सरफेस। और अब अगर रिफ्रैक्शन होगा इस सरफेस से तो आप ये कह सकते हैं कि सपोज ऑब्जेक्ट यहाँ रखा हुआ है, हेयर यू हैव प्लेस्ड अ पॉइंट ऑब्जेक्ट। अब रे ऑफ लाइट यहाँ से जब इस सरफेस पर फॉल करेगी, मीन्स इट विल इंसिडेंट ऑन दिस पॉइंट ए। उस सिचुएशन में जैसा कि मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि जो नॉर्मल होता है इट ऑलवेज पासिस थ्रू द सेंटर ऑफ कर्वेचर। अब ऑब्वियसली अगर हम ये कहें कि ये मीडियम है हमारा, इट इज़ म्यू वन एंड इट इज़ म्यू टू एंड म्यू टू इज़ ग्रेटर देन म्यू वन, उस सिचुएशन में क्या होगा, इट विल बेंड टूवर्ड्स नॉर्मल और ये कुछ हमारी इमेज यहाँ जाकर फॉर्म होगा एंड इट विल बी अ रियल इमेज। तो अभी इस सिचुएशन में अगर हम ये मान रहे हैं कि दिस म्यू वन इज रेयरर एंड म्यू टू इज डेंसर। अब ज़रूरी नहीं है कि ऑब्जेक्ट हमेशा रेयरर मीडियम में ही हो, ऑब्जेक्ट हमारा डेंसर मीडियम में भी हो सकता है। तो वो केस भी मैं आपके साथ इस वीडियो में डिस्कस करूँगा। सबसे पहला जो हमारा ऑब्जेक्टिव होता है जब हम रे डायग्राम्स को देखते हैं, तो सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि हाउ टू ड्रॉ द रे डायग्राम, मीन्स हाउ टू फॉर्म द इमेज थ्रू अ रे डायग्राम। तो सबसे पहला अटेम्प्ट आपका यही होना चाहिए कि हमारा रे डायग्राम बहुत ही क्लियर होना चाहिए, क्योंकि रे डायग्राम अगर क्लियर होगा तो आगे की जो भी हमारे मैथमेटिकल ऑपरेशंस होंगे वो आप इजीली कर पाएंगे। लाइक जैसे कि हम यहाँ पर शो करें कि दिस एंगल इज आई, इसको आपने एंगल आई शो कर दिया। दिस एंगल इज आर, दिस इज योर एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। अभी आपको मैं इसमें एक और पिन पॉइंट चीज़ बताऊंगा कि जिसमें आपको कोई सा भी डेरिवेशन करना हो थ्रू द कर्व सरफेस आप इजीली कर सकते हैं, और अगर कहीं आप गलत भी होंगे तो आप अपनी गलती को, अपनी मिस्टेक को तुरंत फाइंड आउट कर सकते हैं। अब इस सिचुएशन में अब यहाँ से आपको क्या करना होता है, दिस इज़ योर पोल। ये पॉइंट क्या है, ये पॉइंट हो गया पोल। अब यहाँ हम ये मानकर चलते हैं that aperture of this surface is very small, और यहाँ से हम एक कंस्ट्रक्शन करते हैं, वी ड्रॉ अ परपेंडिकुलर हियर, और हम इसको नाम दे देते हैं ए एन। देखिए जो मैं आपको बोल रहा हूँ वो आप यहाँ से समझिए कि हमारा आई एंगल आप फाइंड आउट करना सीख गए। आई इज़ व्हाट, एंगल बिटवीन इंसिडेंट रे एंड नॉर्मल। तो नॉर्मल कहाँ से पास होगा, नॉर्मल विल ऑलवेज पास थ्रू द सेंटर ऑफ कर्वेचर। एंड अगर आप यहाँ देखेंगे तो दिस वन इज योर आर, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, जो रिफ्रैक्टेड रे नॉर्मल के साथ में बनाएगा। फिर एक नेक्स्ट हमारा जो इसमें बात आता है कि ऑब्जेक्ट भी एक एंगल बनाएगा इस एक्सिस के साथ में, हम इसको अल्फा अज्यूम करेंगे। इमेज भी एक एंगल बना रहा है, इसको हम बीटा अज्यूम करेंगे, और यहाँ हम जो भी ये नॉर्मल एंगल हमारा बना रहा है इसको हम गामा अज्यूम करेंगे। अब ये चाहे कैसा भी सरफेस हो, कॉन्वेक्स सरफेस हो, कॉनकेव सरफेस हो, अगर आप इस तरह से लेबलिंग करेंगे तो कहीं पर भी आपको प्रॉब्लम नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा, क्योंकि अगर कहीं आप मिस्टेक कर रहे होंगे तो अभी आपको क्लियर हो जाएगा। मैं आने वाली आगे जो मैं इस चीज़ में बताने जा रहा हूँ, इन सारी चीज़ों में आपको क्लैरिटी लेकर आऊँगा। तो इस सिचुएशन में हमारा पहला जो हम मान कर चलते हैं अजम्पशन कि दैट ऑब्जेक्ट कैसा है, ऑब्जेक्ट इज अ पॉइंट ऑब्जेक्ट। कभी भी हम एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट नहीं मानते हैं, हम हमेशा क्या मानते हैं कि ऑब्जेक्ट इज अ पॉइंट ऑब्जेक्ट,
सेकेंड थिंग, एंगल आई जिसको आप बोल रहे हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल आर, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन आर वेरी स्मॉल। इस चीज़ को हम कह कर चलते हैं कि ये हमारा जो एंगल्स हैं ये एंगल्स बहुत छोटे हैं। थर्ड, अब जो भी एंगल्स आपकी इंसिडेंट रे बनाती है, रिफ्रैक्टेड रे बनाती है और नॉर्मल बनाती है विद योर प्रिंसिपल एक्सिस, हम ये भी कह देते हैं कि दैट दीज एंगल्स, जिसको आपने नेम किया हुआ है अल्फा, बीटा एंड गामा, आर ऑल्सो वेरी स्मॉल। क्योंकि जब तक मैं आपको पहले भी अपनी वीडियोस में बता चुका हूँ कि जब तक हम ये अजम्पशंस नहीं लेते हम रे डायग्राम में कोई भी डेरिवेशंस नहीं कर पाएंगे। कहीं ना आकर हमें ये अजम्पशन लेने ही पड़ेंगे। तो अब इसमें जो हमारा पहला स्टेप रहेगा वो क्या रहेगा, हमें एक ऐसा ट्राइंगल देखना होगा। अब ट्राइंगल मैं आपको बता चुका हूँ, मैंने ए एन यहाँ पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया हुआ है। अगर अपर्चर बहुत छोटा होगा, एक चीज़ और आपको लिख देता हूँ कि अपर्चर इज वेरी स्मॉल, जो कि मैं आपसे कहता आया हूँ कि अपर्चर हम हमेशा बहुत छोटा मानते हैं। अब इसमें जो पहला स्टेप हमारे साथ में आता है वो क्या आ जाता है, वो आता है कि हम एक ऐसा ट्राइंगल लें जिसमें ऑब्जेक्ट का इन्वॉल्वमेंट हो और जिसमें सेंटर ऑफ कर्वेचर का हो। तो अब ऐसा एक ट्राइंगल कौन सा बच जाता है हमारे पास, अगर आप देखते हैं तो यहाँ पर आपको ये ट्राइंगल आ जाता है AOC। तो ट्राइंगल AOC एंड ट्राइंगल, अब दूसरा लेंगे इमेज और सेंटर ऑफ कर्वेचर, और ऑब्वियसली ए के साथ में लेंगे तो इट इज ACI। अब कोई सा भी केस हो आपको यही लेकर चलना है इन दोनों ट्राइंगल्स को शुरुआत में। ये आपका स्टेप 1 है। अब यहाँ पर आपको क्या करना है, बाई एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी, यहाँ पर आप कहते हैं एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी। अगर आप यहाँ एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी लगाते हैं तो आप क्या देखते हैं, OAC में तो आप देखते हैं दिस एंगल I इज योर एक्सटीरियर एंगल। तो यहाँ पर आप लिखते हैं I इज इक्वल्स टू अल्फा प्लस गामा। हमें पता है कि जो हमारा एक्सटीरियर एंगल होता है वो सम ऑफ इंटीरियर अपोजिट एंगल्स के बराबर होता है। और अगर आप यही ACI में देखेंगे तो आपके लिए यही रिलेशन मिलेगा, गामा इक्वल्स टू R प्लस बीटा। अब हमें एक रिलेशन हमें फाइंड आउट करना था, जो हमने फाइंड आउट किया किस में, देखिए यहाँ से आपको नज़र आ रहा होगा कि एंगल ऑफ इंसिडेंस आई है तो वो ऑब्जेक्ट से ही रे चला होगा, तो हमारा आई और अल्फ़ा में एक रिलेशन होगा और गामा और बीटा में हमारा एक रिलेशन, सॉरी आर और बीटा में हमारा एक रिलेशन होगा। क्योंकि रिफ्रैक्टेड रे क्या है, रिफ्रैक्टेड रे इज आई एम मेकिंग एंगल आर और बीटा हम किससे बना रहे हैं, हम आई से बना रहे हैं। तो हमें ये हमेशा याद रहेगा, अगर हम अल्फ़ा बीटा गामा अज्यूम करके चलते हैं कि अल्फ़ा ऑब्जेक्ट, बीटा इमेज और गामा इज़ योर सेंटर ऑफ कर्वेचर, नॉर्मल जिसको आप मान रहे हैं। अभी आपने अज्यूम किया था कि एंगल्स आर वेरी स्मॉल, तो फॉर स्मॉल एंगल्स के लिए क्या होता है, आप कहते हैं थीटा नियरली इक्वल्स टू टेन थीटा। तो यहाँ पर आप पहला स्टेप लेते हैं कि आप इसको लिख देते हैं। अब देखिए ये हमारा जो गामा था इसको हम लिख सकते हैं R इक्वल्स टू गामा माइनस बीटा। अब अगर यहाँ से देखें एंगल्स आर वेरी स्मॉल तो हम ये कह सकते हैं I इज इक्वल्स टू 10 अल्फ़ा प्लस 10 गामा, और यहाँ हम लिख सकते हैं R इक्वल्स टू 10 गामा माइनस 10 बीटा। तो ये जो हम अजम्पशंस लेकर चले थे कि एंगल्स आर वेरी स्मॉल, इस सिचुएशन में हम मानते हैं थीटा इक्वल्स टू 10 थीटा और साइन थीटा इज इक्वल टू थीटा, दोनों ही चीज़ों को हम यहाँ पर ले सकते हैं।
तो I विल बी इक्वल्स टू, अगर हम I को देखें तो I क्या हो जाएगा, दैट इज टेन अल्फा. टेन अल्फा इज वॉट योर AN अपॉन ON. देखिए अल्फ़ा ऑब्जेक्ट के साथ में, तो कहीं अगर मिस्टेक होगा तो आपको मालूम है अल्फ़ा के साथ में ऑब्जेक्ट आना चाहिए, तो इट इज़ ON. और यहाँ पर आप लेंगे AN अपॉन CN, क्योंकि गामा हम किससे बना रहे हैं, हमेशा नॉर्मल से. तो यहाँ पर C के साथ में जो भी होगा दैट इज़ योर गामा. और इसी तरह से अगर हम यहाँ पर देखें R इज इक्वल्स टू AN अपॉन CN एंड इट इज़ AN अपॉन IN. अब देखिए ये एक हमारा एक स्टेप यहाँ पर पूरा हो जाता है जब भी हम ऐसा डेरिवेशन करते हैं कि हमने एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी लगाना है, किस में लगाना है, AOC और ACI. जैसे जैसे आप करते जाएंगे आप यूज टू होते चले जाएंगे इस चीज़ से. अब दूसरे स्टेप पर हम आते हैं कि हम ये देखते हैं रे ऑफ लाइट कैसे ट्रैवल कर रहा है. रे ऑफ लाइट इज ट्रैवलिंग फ्रॉम मीडियम 1 टू मीडियम 2. इट मीन्स दैट आप यहाँ पर दूसरे स्टेप में क्या कहेंगे, दैट 1 म्यू 2 इज इक्वल टू साइन I ओवर साइन R. ये हमारा स्नेल्स लॉ हमसे कहता है. अब आप 1 म्यू 2 को क्या लिख सकते हैं, 1 म्यू 2 इज व्हाट, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विद रिस्पेक्ट टू मीडियम 1. अब देखिए फिर उसी पॉइंट पर आते हैं कि एंगल I एंड R आर वेरी स्मॉल, तो हम इसको मान सकते हैं नियरली इक्वल्स टू I अपॉन R. क्योंकि फॉर स्मॉल एंगल्स क्या चीज़ हो जाता है, मैंने आपको बताया था कि थीटा इज ऑल्सो नियरली इक्वल्स टू साइन थीटा. ये दो चीज़ें हमें ध्यान में रखना है. एक ये थीटा टेन थीटा और एक हम यहाँ पर कह सकते हैं इट इज़ योर साइन थीटा. तो यहाँ हम लिख सकते हैं कि म्यू 2 अपॉन म्यू 1 इज इक्वल्स टू I अपॉन R. इसका मतलब ये भी लिख सकते हैं हम इसको कि इट इज़ म्यू 1 I इज इक्वल्स टू म्यू 2 R. अब देखिए ऑब्जेक्ट कहाँ रखा हुआ है, ऑब्जेक्ट रखा हुआ है रेयरर मीडियम में, इसलिए आप यहाँ पर क्या देख रहे हैं, म्यू 1 I. एंगल ऑफ इंसिडेंस कहाँ से बनेगा, ऑब्जेक्ट से. बहुत सारे ऐसे की पॉइंट्स मैं आपको बताता चलूँगा, वीडियो में मेरे साथ बने रखिए, क्योंकि अभी मैं आपके साथ एक और केस डिस्कस करूँगा कि ऑब्जेक्ट को हमने कहाँ रखा हुआ है. ऑब्जेक्ट रखा हुआ है इन डेंसर मीडियम, और वहाँ पर भी यही सारे स्टेप्स फॉलो होंगे, बस थोड़ा सा डिफरेंस होगा. अगर आप इस लेबलिंग को भी देखेंगे जो मैंने रे डायग्राम में लेबल किया हुआ है, दैट विल ऑल्सो रिमेन सेम. तो अभी यहाँ से हम इस चीज़ को अगर कहना चाहें तो हम ये कह सकते हैं कि दिस म्यू 1 I की वैल्यू क्या है, इट इज़ AN अपॉन ON प्लस AN अपॉन CN. और अगर हम R को देखें, R इज़ व्हाट, R इज़ योर म्यू 2 एंड इट इज़ योर AN अपॉन CN माइनस AN अपॉन IN. अब अगर यहाँ आप देखें तो AN विल बी कैंसिल्ड बिकॉज इन बोथ द साइड्स. तो अगर हम इसको सिंप्लीफाई करके लिखें और हम ये भी माने कि अपर्चर इज़ वेरी स्मॉल, क्योंकि हम ये अज्यूम करके चले, तो अपर्चर स्मॉल में आप क्या लिख सकते हैं कि P एंड N विल बी वेरी क्लोज. क्यों क्लोज होंगे, क्योंकि अपर्चर हमारा स्मॉल है, तो इसलिए हम P की जगह क्या लिख सकते हैं, N को लिख सकते हैं, या N की जगह हम P को लिख सकते हैं कहीं भी अगर हमें मैथमेटिकल एक्सप्रेशन देना हो. तो हम इसको डायरेक्टली यहाँ लिख देते हैं म्यू 1 अपॉन OP, इट इज़ म्यू 1 अपॉन CP एंड इट इज़ म्यू 2 अपॉन CP माइनस म्यू 2 अपॉन IP. तो ये हमारा अगर एक एक्सप्रेशन बनता है. अब अगर आप साइन कन्वेंशन लेते हैं तो साइन कन्वेंशन आपसे क्या कहता है, OP इज माइनस U, इट इज द ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, CP इज प्लस R,
और अगर हम आई पी देखें तो आई पी इज़ प्लस वी। ये हमारा साइन कन्वेंशन बनता है जो इस रे डायग्राम के अकॉर्डिंगली है कि अगर हम यहाँ पर देखें रे ऑफ लाइट इज़ ट्रैवलिंग फ्रॉम O to P and we are measuring the distance from P to O, तो it will be negative। और अगर हम P to C देखेंगे तो it will be positive। तो अगर हम इसको मान लेते हैं कि ये डिस्टेंस हमारा कितना है, it is the radius of curvature, it is R। तो इस सिचुएशन में अगर हम इन वैल्यूज़ को यहाँ पर सब्स्टिट्यूट करें तो हमारा रिजल्ट हमें मिलता है। और देखिए रिजल्ट हमें क्या मिलता है, इट इज़ μ1 अपॉन माइनस यू प्लस, यहाँ पर हम कह सकते हैं μ1 अपॉन प्लस आर, इट इज़ μ2 अपॉन प्लस वी एंड इट इज़ माइनस μ2 यहाँ पर हम r लिखेंगे, इट्स माई मिस्टेक, μ2 अपॉन प्लस वी। अब इसको रीअरेंज कर लेते हैं, रीअरेंज करते हैं तो हमें क्या मिलेगा, यहाँ पर देखते हैं, इट इज़ μ2 अपॉन वी माइनस μ1 अपॉन u इज इक्वल्स टू μ2 माइनस μ1 अपॉन r। हमें एक रिलेशन यहाँ मिल जाता है। अभी देखिए ये फॉर्मूला भी आपको मैं अभी और दूसरे ढंग से भी एक्सप्लेन करूँगा कि हाउ टू लर्न दिस फॉर्मूला। अब अगर हम यहाँ पर कहें कि हम इसको डिवाइड कर दें बोथ द साइड्स विद योर μ1, तो अगर μ1 से आप डिवाइड करेंगे तो आपको एक और फॉर्मूला मिलता है एक सिंपल वे में। तो ये पोर्शन आपका आ जाता है μ2 अपॉन μ1, इट इज़ योर μ2 अपॉन μ1 v माइनस μ1 अपॉन μ1 u एंड हेयर इट इज़ μ2 अपॉन μ1 माइनस 1 ओवर r। तो यहाँ इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं μ2 अपॉन μ1, अभी मैंने आपको बताया हुआ था इट इज़ योर 1 μ2 जिसको आप म्यू मान सकते हैं। तो हम इसको लिख सकते हैं इट इज़, लास्ट में जो हमारा मेन फॉर्मूला आ जाता है वो हमारा आ जाता है इट इज़ म्यू अपॉन वी माइनस 1 अपॉन यू इज इक्वल्स टू म्यू माइनस 1 ओवर आर। दिस इज़ व्हाट योर मेन फॉर्मूला। या फिर आप इसको भी कह सकते हैं कि अगर हम μ1 को 1 मान लें और μ2 विल बी योर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, तो जो ये दोनों रिलेशंस मैंने लिखे हुए हैं ये दोनों रिलेशंस के अकॉर्डिंगली आप क्या कर सकते हैं, कोई भी न्यूमेरिकल प्रॉब्लम को, कंसेप्चुअल प्रॉब्लम को आप सॉल्व कर सकते हैं। तो ये केस हो गया कि अगर ऑब्जेक्ट कहाँ है, ऑब्जेक्ट इज इन रेयरर मीडियम। अब क्या होगा कि अगर ऑब्जेक्ट को हम डेंसर मीडियम में प्लेस करें तो उस केस को भी समझ लेते हैं। और अगर ये दोनों केसेस आपको समझ में आए तो आप मान लीजिएगा फिर रिफ्रैक्शन थ्रू द कर्व सरफेस या लेंसेज या लेंस मेकर्स फॉर्मूले में आपको कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। मैं पहले इनके ऊपर कुछ एक न्यूमेरिकल्स लेकर आना चाह रहा था आप लोगों के साथ में, लेकिन फिर मैंने कहा कि ये पहले हम ये डिस्कस करते हैं जितने भी हमारे फॉर्मूलेज हैं, और उसके बाद में मैं न्यूमेरिकल्स पर भी एक वीडियो आपके लिए लेकर आ रहा हूँ कि कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स को ही सॉल्व करके आप हर तरह की प्रॉब्लम्स से यूज टू हो सकते हैं। इट डिपेंड्स ऑन योर एफर्ट्स। चलिए अब ये देखते हैं कि अगर ऑब्जेक्ट को हम कहाँ रख दें, ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड इन अ डेंसर मीडियम। ये कर्व सरफेस हो जाता है जिसको आप कहते हैं कि कॉन्वेक्स है, इट मे बी कॉनकेव ऑल्सो। आप चाहें तो अपने एंड से एक कॉनकेव का भी रे डायग्राम बना सकते हैं। मैं लास्ट में आपको कॉनकेव का भी बनाकर बताऊंगा, और फिर आप उसको इसी मेथड से अगर ड्राइव करेंगे तो बहुत इजी मेथड में आप इसको ड्राइव कर सकते हैं, बहुत ही आसान स्टेप्स के साथ में जो मैंने आपको बताया हुआ है। और यही मेरा प्रयास भी रहता है कि आपको कोई भी डेरिवेशन जब आप फाइंड आउट करते हैं, क्योंकि अगर आपका देखिए कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आप फिर हर तरह की प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं। अब ऑब्जेक्ट को मैं प्लेस कर देता हूँ। सपोज अब देखिए सबसे पहले मैं यहाँ पर बनाऊंगा आपका नॉर्मल। नॉर्मल अगर आपने पहले सही से ड्रॉ कर लिया
तो फिर आगे का रे डायग्राम हमारे लिए बहुत इजी हो जाता है। देखिए मैं एक यहाँ पर एक नॉर्मल ड्रॉ कर देता हूँ पहले, जिससे कि आप कभी भी कोई भी रे डायग्राम जब बनाएं तो आपको भी ध्यान रहे कि पहले हमें नॉर्मल ड्रॉ करना है, क्योंकि इसी पॉइंट ए पर जब देखिए मैं फिर आपसे वही कह रहा हूँ, आप लेबलिंग को सेम रखेंगे। अब अगर कोई भी रे ऑफ लाइट सपोज मान कर चलते हैं कहाँ से आती है, ऑब्जेक्ट से आती है, और ये ऑब्जेक्ट है हमारा, तो रे ऑफ लाइट आप यहाँ से दिखाएंगे। अब अगर ये रे ऑफ लाइट दिखा रहे हैं तो एंगल ऑफ इंसिडेंस तो आप समझ ही गए होंगे कि अगर हम इस नॉर्मल और सी एन जो आप नॉर्मल ले रहे हैं इसके बीच में और एंगल ऑफ इंसिडेंस कहाँ होता है, इट इज़ ओ ए एंड सी एन, इसके बीच का जो ये हमारा एंगल है, दिस एंगल इज़ व्हाट, दैट इज़ योर एंगल ऑफ इंसिडेंस। चलिए इसको अभी लेबल करते हैं। अब यहाँ पर हमने कहा हुआ है कि ये मीडियम हमारा रेयरर है और ये डेंसर है। हम फिर यहाँ पर बोलेंगे कि μ2 इज़ ग्रेटर देन μ1, ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड इन डेंसर मीडियम। तो ये रे ऑफ लाइट क्या होगा, इट गोज अवे फ्रॉम द नॉर्मल, अवे जाएगा तो क्या होगा, हम पीछे अगर इस रे को एक्सटेंड करते हैं तो यहाँ आपकी इमेज की फॉर्मेशन हो जाएगी। और जैसा कि मैंने आपको बताया हुआ है, दिस इज़ योर पोल, और हम यहाँ पर एक परपेंडिकुलर भी ड्रॉ करते हैं, एंड दिस परपेंडिकुलर इज ए एन। अब बहुत सारी चीज़ें जो मैं आपसे डिस्कस कर चुका हूँ पहले कि अपर्चर इज़ वेरी स्मॉल, एंगल्स आर वेरी स्मॉल। तो इस सिचुएशन में अगर आप इस एंगल को देखते हैं तो ये एंगल आपका हो जाता है, दिस इज़ योर आई, और ये एंगल हो जाता है आर, दिस इज़ योर एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। तो अगर एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन को यहाँ देखें तो दिस कंप्लीट एंगल विल बी योर एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। अब अल्फा बीटा गामा आपको अज्यूम करना था, तो अल्फा बीटा गामा जैसा मैंने आपको बताया हुआ है कि ऑब्जेक्ट को आप अल्फा ले, दिस इज़ योर अल्फा, इमेज को आप बीटा मानते हैं, और यहाँ पर इसको आप गामा अज्यूम करते हैं। ये मैंने आपको एंगल्स पहले भी बताया हुआ है। तो अब देखिए बहुत कुछ सिमिलैरिटी आपको नज़र आ रहा होगा। जैसे मैंने आपको बताया था कि दो ट्राइंगल्स आपको लेने हैं, दैट इज़ ट्राइंगल ए ओ सी एंड ट्राइंगल ए सी आई। देखिए यहाँ पर और पिछले डेरिवेशन में लेबलिंग में कोई डिफरेंस नहीं है। अब यहाँ पर आप क्या लगाएंगे, वही एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी। तो एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी से AOC में क्या निकल कर आया था, मैंने आपको बताया है कि आई और अल्फा में रिलेशन निकलेगा। तो यहाँ अगर आप देखते हैं दैट इज AOC, तो अल्फा इज इक्वल्स टू आई प्लस गामा। इसका मतलब हो जाएगा कि आई इज इक्वल्स टू अल्फा माइनस गामा। मैंने आपको बताया है कि आई में और अल्फा में एक रिलेशन निकालना है, और बीटा और आर में आपको एक रिलेशन निकालना है। अब दूसरे ट्राइंगल पे अगर हम बात करते हैं तो दूसरे ट्राइंगल में क्या हो जाता है, इट इज़ योर बीटा इज इक्वल्स टू, बीटा हमारा किसके इक्वल हो जाता है, दैट इज आर प्लस गामा। तो यहाँ आप कह सकते हैं आर इज इक्वल्स टू बीटा माइनस गामा। अब एंगल्स आर वेरी स्मॉल, अल्फा बीटा गामा आर वेरी स्मॉल। अब अगर ये बहुत छोटे हैं तो क्या मानेंगे, अल्फा नियरली इक्वल्स टू 10 अल्फा, बीटा नियरली इक्वल्स टू 10 बीटा, एंड गामा नियरली इक्वल्स टू 10 गामा। तो इस आई को हम लिख सकते हैं आई इज इक्वल्स टू, अब देखिए अल्फा 10 अल्फा अगर आप लिखते हैं तो इट इज़ AN अपॉन ON। टर्मिनोलॉजी सेम है, अगर आप पिछले डेरिवेशन में भी अभी आपको मैं दिखाता हूँ, एंड गामा इज AN अपॉन CN। और अगर आप R को लेते हैं तो R इज इक्वल्स टू 10 बीटा, तो 10 बीटा इज योर AN अपॉन IN, और यहाँ लिख सकते हैं AN अपॉन CN। एक बार आपको पिछले पेज पर ले जाता हूँ और आप इसको मैच कीजिए कि I इज इक्वल्स टू AN अपॉन
ओ एन एंड ए एन अपॉन सी एन। ये रिलेशन आपको वही रहेगा, आर ए एन अपॉन आई एन, ए एन अपॉन सी एन। माइट बी कि एक चीज पॉजिटिव है और दूसरी चीज नेगेटिव है। अब देखिए दूसरे केस पर आते हैं कि रे ऑफ लाइट कहाँ से कहाँ ट्रैवल कर रहा है। रे ऑफ लाइट इज ट्रैवलिंग फ्रॉम μ2 टू μ1। इट मीन्स दैट इट इज μ2, अगर हम बात करते हैं μ2 से लाइट किस में जा रहा है, μ1 में जा रहा है, तो इट इज 2μ1, it is your 2μ1 and that will be equals to μ1 upon μ2। तो अगर हम यहाँ पर कहना चाहें तो हम ये कह सकते हैं कि 2μ1 इज इक्वल्स टू साइन आई ओवर साइन आर। अब एंगल्स आर वेरी स्मॉल, इट मीन्स दैट these आर नियरली इक्वल्स टू आई अपॉन आर। तो इट इज μ1 अपॉन μ2 इज इक्वल्स टू आई अपॉन आर। मैंने आपको बताया था कि अगर डेंसर मीडियम में होगा तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, आई के साथ में आप देखेंगे इट इज़ μ2 आई एंड इट इज़ μ1 आर। आपको बस इसी चीज़ इस पॉइंट आउट करना है इन चीज़ों को कि अगर ये लिखने में तो कहीं कोई आपसे मिस्टेक नहीं हुआ है। अगर ये कुछ नहीं मिस्टेक हुआ है देन योर डेरिवेशन विल बी अप टू मार्क। चलिए इन वैल्यूज़ को सब्स्टिट्यूट करते हैं। μ2 and I is your an upon on minus an upon cn, and this is μ1, it is an upon in and an upon cn। अगर आप यहाँ पर देखें तो अब यहाँ हम वही चीज़ को लेकर चलते हैं कि ए एन दोनों साइड्स में है, लेफ्ट हैंड साइड में भी और राइट हैंड साइड में भी। तो ए एन विल बी कैंसिल, डायरेक्टली लिखते हैं। और अपर्चर इज़ वेरी स्मॉल, अगर अपर्चर बहुत छोटा है, राइट, मैं लिख देता हूँ एज अपर्चर इज़ वेरी स्मॉल। तो एन एंड पी are very close। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं कुछ इस तरह से कि μ2 अपॉन ओ पी माइनस μ2 अपॉन सी पी दैट इज μ1 अपॉन आई पी माइनस μ1 अपॉन सी पी। अब यहाँ पर भी साइन कन्वेंशन को ले लेते हैं। तो साइन कन्वेंशन के साथ में हम OP क्या मान सकते हैं, देखिए रे ऑफ लाइट μ2 से μ1 में जा रहा है और डिस्टेंस हम P से मेज़र करेंगे। इट मीन्स दैट यहाँ पर आप ये कह सकते हैं कि OP इज़ माइनस यू, IP इज़ माइनस V एंड CP इज़ प्लस इट इज़ माइनस R, मीन्स ऑल आर नेगेटिव। अगर यहाँ पर आप देखते हैं तो देखिए इसको जल्दी से लगाते हैं इनको, और इट इज़ μ2 अपॉन माइनस यू माइनस μ2 अपॉन माइनस आर, इट इज़ μ1 अपॉन माइनस वी माइनस μ1 अपॉन माइनस आर। ये सारी वैल्यूज़ को हम यहाँ पर सब्स्टिट्यूट करते हैं। अब आपको फाइनली क्या मिलता है, इट इज़ μ2 अपॉन माइनस यू प्लस μ2 अपॉन आर μ1 अपॉन माइनस वी, इट इज़ μ1 अपॉन आर। अब अगर हम सेम साइड लेकर चलते हैं, आर को एक साइड में लेते हैं, तो इट इज़ μ1 अपॉन वी माइनस μ2 अपॉन यू इज इक्वल्स टू μ1 माइनस μ2 अपॉन आर। अब देखिए ऑब्जेक्ट कहाँ रखा हुआ है, ऑब्जेक्ट रखा हुआ है डेंसर मीडियम में। इसका मतलब U के साथ में क्या होगा, इट इज़ ऑलवेज, अगर हम यहाँ पर देखें इट इज़ μ1 अपॉन वी। अब बहुत सिंपल मेथड आपको बताता हूँ मैं यहाँ पर, क्योंकि यहाँ थोड़ा कन्फ्यूज़न क्रिएट होता है कि ऑब्जेक्ट जब हमारा डेंसर में है या रेयर में है। तो जूनियर क्लासेस में आपने लेंस फार्मूला पढ़ा हुआ है, तो इट इज़ 1 अपॉन वी 1 अपॉन यू, हम 1 नहीं लिखते हैं और बीच में माइनस होता है।
अब अगर ऑब्जेक्ट डेंसर मीडियम में रखा हुआ है तो यहाँ पर लिख देते हैं इट इज़ μ2, दूसरे वाले पर लिख देते हैं μ1। अब ये ऑर्डर क्या है, इट इज़ μ1 माइनस μ2 अपॉन r। एक हमें ये मिल गया जब ऑब्जेक्ट डेंसर में। अब देखिए इसी चीज़ को अप्लाई करते हैं कि ऑब्जेक्ट रेयरर में रखा हो तो क्या होगा। फिर इसी चीज़ पर आते हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया था 1/v 1/u, 1 नहीं लिखते हैं। अब ऑब्जेक्ट कहाँ रखा हुआ है, ऑब्जेक्ट इज़ इन रेयरर मीडियम, तो यहाँ μ1 लिखते हैं, ऑब्वियसली दूसरी जगह μ2 लिखेंगे। अब ऑर्डर क्या हो गया, इट इज़ μ2 माइनस μ1 अपॉन r। तो अगर ऑब्जेक्ट रेयरर में है तो फॉर्मूला ये होगा जो अभी मैंने आपको पीछे डिस्कस किया है, और अगर डेंसर में है ये डेंसर के लिए हो जाएगा और ये रेयरर के लिए हो जाएगा। तो मैं समझता हूँ ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया होगा। बहुत आसान तरीके से मैंने आपको समझाने की भी कोशिश की है यहाँ पर। अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिएगा, इसे शेयर कीजिएगा, और मेरे चैनल पर अगर नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय चैनल।